Hello guys, welcome back to my channel Dream Draft. Learn, think, grow. You and I see this beautiful world full of colors, shapes and lights because of the one incredible organ, our eyes. But how exactly does the eyes work? How does it adjust to see both near and far? Let's discuss this in this video and try to understand in an easy way. Let's discuss the structure of human eye. जो हमारी आई है वो बहुत सारे पार्ट्स से बनी हुई है. हम उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड फ्रंट लेयर है. जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट है, डोम शेप है और आई की बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है. एंड इट रिफ्रैक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई. और ये क्या रिफ्रैक्ट करती है? जो लाइट एंटर हो रही है हमारी आई में. कॉर्निया के बाद हमारे पास आता है एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर इज अ फ्लूइड बिहाइंड द कॉर्निया. एक्वस ह्यूमर क्या है? फ्लूइड है बिहाइंड द कॉर्निया. ये मेंटेन करता है प्रेशर और हमारी आई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये एक लिक्विड है जो आईज के ऊपर जो अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वो उसे मेंटेन करता है और हमारी आई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. एक्वस ह्यूमर के पीछे है हमारे पास आइरिस. आइरिस क्या है? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. हम बोलते हैं ना कि इसकी आईज ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ग्रे है, तो जो वो कलर्ड पार्ट है ना वो आइरिस है. और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल. ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी. इसे भी यही कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर होगी और कितनी नहीं होगी. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास प्यूपिल. प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल क्या है? ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस. जैसे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? ओपनिंग है इन द सेंटर ऑफ आइरिस. और ये ब्लैक इन कलर होता है. ये जो हमारी आईज में ब्लैक डॉट हमें दिखाई देता है ना, उसे प्यूपिल कहते हैं. और ये क्या करता है? डायलेट करता है इन द डिम लाइट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द ब्राइट लाइट. जब अंधेरा होता है या बहुत ही कम लाइट होती है तो ये क्या होता है? ये डायलेट कर जाता है, मतलब थोड़ा सा फैल जाता है. और जब हम इसके बहुत ज्यादा शार्प लाइट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी श्रिंक हो जाता है. प्यूपिल के बाद हमारे पास है लेंस. लेंस क्या है? ये ट्रांसपेरेंट होता है. हमारी आईज में जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट, कन्वेक्स एंड फ्लेक्सिबल इसकी स्ट्रक्चर होती है. ये इसका काम क्या है? फोकस करता है लाइट को ऑन द रेटिना. ये रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करता है एंड एडजस्ट शेप वाया द सिलेरी मसल्स. और जो शेप है उसे सिलेरी मसल्स की हेल्प से एडजस्ट करता है. नेक्स्ट हमारे पास है रेटिना. रेटिना क्या है? बैक लेयर ऑफ आई. हमारी आई का जो सबसे पिछला हिस्सा है उसे रेटिना बोलते हैं. इसमें रॉड्स भी होते हैं और कोन्स भी होते हैं. रॉड्स का क्या काम है? हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है. और कोन्स का क्या काम है? ये हमें कलर्ड विजन्स देते हैं. और रेटिना एक और काम करता है. क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है लाइट को इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये आपको याद रखना है कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करता है लाइट को? रेटिना. आफ्टर रेटिना वी हैव विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर क्या है? ये भी जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर था वैसे ही लिक्विड फॉर्म में होता है, बट इट इज मोर लाइक जेली. ये जेली लाइक सब्सटेंस है और इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ट्रांसफर करती है सिग्नल्स को. कहाँ? फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन फॉर द इमेज प्रोसेसिंग. तो ये ऑप्टिक नर्व ने क्या किया? सिग्नल्स लिए रेटिना से और वो ब्रेन को भेज देती है. अभी हमने ना सबके एक एक पार्ट्स देखे आई के और हमने इनके देखा कि ये क्या क्या काम करते हैं. अब ये सारी चीजें इकट्ठी कैसे इमेज बनाती हैं, अब हम वो सीखेंगे कि आईज वर्क कैसे करती हैं. सो हियर इज द वर्किंग ऑफ आई. हमारी जो लाइट है इट पासिस थ्रू
कॉर्निया, कॉर्निया में एंटर होती है, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में जाती है, एक्वस ह्यूमर से प्यूपिल क्रॉस करके लेंस के ऊपर फॉल करती है। जो लेंस है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, एंड रेटिना क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज कर देता है। ऑप्टिक नर्व ये सिग्नल्स लेके कहाँ भेजती है, ब्रेन में। ठीक है, जैसे जैसे हमने इनके पार्ट्स किए थे वैसे ही हमने इसकी वर्किंग की। मैं आपको फिर से बता रही हूँ वर्किंग। देखो, सबसे पहले लाइट एंटर की कॉर्निया, कॉर्निया टू द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से प्यूपिल क्रॉस करके लेंस के ऊपर फॉल की, लेंस ने उसे फोकस किया रेटिना के ऊपर, रेटिना ने सिग्नल्स बनाए, सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व ने कैच किया और उसे ट्रांसफर किया टू द ब्रेन फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब हमने ये तो बताया कि जो ऑप्टिक नर्व ने सिग्नल ब्रेन को भेज दिया और इमेज बन गई। अब वो जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हुई वो थी इन्वर्टेड एंड रियल, वो उल्टी इमेज बनती है। पर वो जो ब्रेन है वो क्या करता है, उसे इंटरप्रेट कैसे करता है, जो उसकी करेक्ट ओरिएंटेशन थी। आपको हमेशा याद रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड एंड रियल फॉर्म होती है, और जो ब्रेन है वो उसे इंटरप्रेट करके उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि हम ना कैसे हम नजदीक की चीजें भी अच्छे से देख पाते हैं, हम दूर की चीजें भी अच्छे से देख पाते हैं, क्लियरली देखते हैं ना। हमारे पास कैमरा हो, हम अपने कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करने लगे, हम कभी भी जब पिक्चर क्लिक करते हैं ना तो हम ना फोकस जरूर करते हैं। कभी हमने दूर की चीज करनी होगी तो हम उसको जूम कर लेते हैं, जब हमने वो नजदीक की किसी कोई पास की चीज की फोटो खींचनी है तो हम उसको जूम आउट कर लेते हैं, करते हैं ना। तो ये जो जूम इन जूम आउट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से फोकस कर सके किसी चीज को देखने के लिए। वही हमारी सेम आई भी है जो वो करती है, फोकस करती है। और इस फोकस को साइंस की टर्म में अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बाय द आई। नाउ व्हाट इज अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो हमारी आईज में लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट होती है, किस चीज के लिए, फॉर द फार एंड द नियर ऑब्जेक्ट्स, इसे क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। और ये जो अकोमोडेशन है हमारी आईज में कौन करता है, इट इज डन बाय द सिलेरी मसल्स। अब ये सिलेरी मसल्स कैसे वर्क करती हैं ताकि हम नियर और फार के ऑब्जेक्ट्स देख सके। इसके लिए क्या होगा कि टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जिससे क्या होती है, ज्यादा रिफ्रैक्शन होती है और हम नजदीक की चीजें क्लियरली देख सकते हैं। और दूर की चीजें देखने के लिए क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए क्या होगा, अगर हमें दूर की चीजें देखनी है तो हमारे जो मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स, ये क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और जो लेंस है वो थिन बन जाता है। उससे लेंस थिन हो गया तो जो रिफ्रैक्शन होगी वो कम होगी और हमें दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आपने देखा होगा कि हर किसी बच्चे के, बड़े के, बूढ़े के, सबके ना चश्मे लगे हुए हैं। तो क्यों लगे हुए हैं, हमारी आई जो है वो तो बहुत अच्छी वर्क करती है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा। वो सारे डिफेक्ट्स जो हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रीसायोपिया एंड कैटारेक्ट। जो मायोपिया है वो क्या है, नियर साइटेडनेस, कि हमें नजदीक का अच्छे से दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देता। हाइपरमेट्रोपिया, दूर का अच्छे से दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। चलो अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। जैसे मैंने बताया हम नजदीक की चीजें अच्छे से देख सकते हैं, दूर की नहीं देखते। सो वी कैन सी द नियर बट नॉट फार। एंड द इमेज जो होती है इसमें फॉर्म होती है, वो कहाँ फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसके क्या कॉजेज हैं, आई या तो टू लॉन्ग है और यहाँ लेंस जो है वो टू कर्व्ड है।
इसे करेक्ट करने के लिए हमें कनकेव लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस दैट वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स बट नॉट नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हम दूर की चीजें तो अच्छे से देख सकते हैं बट नजदीक की नहीं। और जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी? बिहाइंड द रेटिना। इसके क्या कॉजेज हैं कि या तो आई जो है वो टू शॉर्ट होगी और हमारा लेंस वो बहुत ही फ्लैट होगा। इसे करेक्ट करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रीसायोपिया। ये कैसे होता है? ड्यू टू एजिंग। एजिंग के साथ हमें ये इफेक्ट होता है और हमें क्या होगा? लॉस ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आई जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाती। मतलब अकोमोडेशन क्या होती है? फोकस करना। वो अच्छे से दूर की और नजदीक की चीजों पे फोकस नहीं कर पाती। इसीलिए इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? बाइफोकल लेंसेज जो दोनों चीजों के लिए वर्क करें। नेक्स्ट वी हैव कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस। जब हमारा आई लेंस जो है ना वो क्लियरली हमें शो नहीं करता, वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं कैटरैक्ट। एंड इसे करेक्ट करने के सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज सर्जरी और बाय रिप्लेसिंग द आर्टिफिशियल लेंस। सर्जरी करके आर्टिफिशियल लेंस डालेंगे। सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब हम इन सबको टेबल फॉर्म में करते हैं ताकि आपको ये याद रहे। सो मायोपिया है नियर साइटेडनेस। हमें नजदीक का अच्छे से दिखाई देता है, दूर का नहीं। और इसमें जो इमेज फॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों? ड्यू टू द इलोंगेटेड आई बॉल और द स्ट्रॉन्ग लेंस। और इसकी करेक्शन के लिए कनकेव लेंस यूज करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। हमें दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द रेटिना होती है और जो आई बॉल है वो शॉर्ट है, लेंस वीक है। इसे करेक्ट करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव प्रीसायोपिया। प्रीसायोपिया इज अ ओल्ड एज डिफेक्ट। इसमें जो मसल्स हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देते हैं, कांट फोकस। और इसे करेक्ट करने के लिए बाइफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस। हमें बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसे क्या करेक्ट करेगा? उसे करेक्ट करने के लिए होगी सर्जरी फॉर लेंस रिप्लेसमेंट। सो वी आर डन हियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ आई वर्किंग and the defects. Thanks for watching. If you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss update.